क्वेश्चन है मेरा कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है? क्योंकि मुझे भी आज तक इन दोनों बातों का पता नहीं चल सका कि डिफ़रेंस क्या है। लव मैरिज में भी वही कुछ है, अरेंज मैरिज में भी वही कुछ है। और अच्छा, इन दोनों में से ठीक कौन-सी है? लव मैरिज ठीक है या फिर अरेंज मैरिज ठीक है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ले मेरी यूट्यूब फैमिली से ये मेरा क्वेश्चन है कि वो भी मुझे गाइड करें कि इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, कौन-सी बेस्ट रहती है? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? ठीक-ठाक होंगे? अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आपको भी और आपके सदके मुझे भी। आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत खुशगवार और बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो हमें रोज़ाना एक दिन और देता है, ज़िंदगी देता है और सेहत तंदुरुस्ती देता है और इसी तरह चलता फिरता रखे। हस्बैंड को नाश्ता भी करवा दिया था, चाय भी दे दी साथ और फिर उनको सी ऑफ भी किया क्योंकि सी ऑफ किए बगैर तो दिन नहीं गुज़रता। क्योंकि जब ये अपने ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं ना, तो मैं सारा दिन इनको पीछे से बहुत फ़ोन करती होती थी। सारा दिन हर 10 मिनट के बाद कॉल करती थी। ये नहीं कि जस्ट मैं ही करती थी, इनके भी बहुत सारे फ़ोन आते थे। तो अब तो आहिस्ता-आहिस्ता ये होता है कि आप में डिफ़रेंस क्या आ जाता है कि आप ज आपके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें डिफ़रेंस ये आ जाता है कि वो ज़िम्मेदारियों के साथ वो भी बँट जाती हैं। तो ज़िम्मेदारियाँ तो अपनी जगह हम पूरी कर ही रहे होते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ की, जो मियाँ बीवी का साथ है, जो लाइफ पार्टनर का साथ है, वो हमारा जो है ना, वो आज भी मुझे याद है कि हम हर थोड़ी देर बाद अपने एक दूसरे को कॉल करते थे, चाहे बिजी भी होते थे या जो भी था। तो बस मैं कभी ये कॉल नहीं उठाते थे, अगर बिजी होते थे तो मैं इनको कहती थी आप समझे कि आपकी पार्टी की कॉल आई है तो वो ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर पिक करनी है। बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स करने के लिए बहुत शुक्रिया यूट्यूब फैमिली। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अच्छा, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। अच्छा, अरेंज मैरिज में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारी कज़न मैरिज हो जाती है या आउट ऑफ फैमिली में शादी हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि जब आप शादी करके दूसरे घर जाते हैं, तो कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके घरों में अपने मेके में उन्होंने कुछ भी पकाने वाला काम नहीं सीखा होता, कुकिंग नहीं आती है उनको। तो माँ-बाप उनकी शादी कर ही देते हैं और जो आगे ससुराल वाले भी होते हैं वो कहते हैं हम सिखा लेंगे, कर लेंगे। पहले तो ये सारी बातें हो जाती हैं, ये मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ। तो वो जब शादी हो जाती है, चली जाती है, तो फिर उसको वहाँ पे खाना-शाना बनाने का मुश्किल होती है जब टाइम आ जाता है। तो फिर वो थोड़ा-थोड़ा पूछ कर सीख भी लेती है, कर भी लेती है और अपने हस्बैंड के साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा, वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो आपकी जो सिर्फ़ बातों से ही नहीं हो सकती, वो आपकी खाने के साथ भी होती है कि आपको हर तरह का खाना बनाना आना चाहिए, जो आपके हस्बैंड के पेट तक जाता है रास्ता। क्योंकि पहले वक़्तों में हम यही सुनते होते थे, हमारे बड़े यही कहते थे और बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपकी खामन के साथ आपकी मोहब्बत जो है ना, वो आपके खाने से उनके पेट तक जाती है, जो वो उनको चाहिए होता है। तो वो मोहब्बत आपकी इस तरह बढ़ती है और हकीकत बात है कि इसी तरह ही है कि अब जाके हर चीज़ का इंसान को पता चलता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप वो अपने उस मंजिल पर पहुँचता है, उस स्टेज पर पहुँचता है, तो उसे पता चल जाता है कि आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आपकी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जस्ट आपके पैसों के साथ ही नहीं हो सकती, आपकी लेने-देने के साथ, काम की ज़रूरियात के साथ पूरी नहीं हो सकती। आपको उसके साथ सबसे पहले आपका काम ये है कि आप उसमें खाना बनाना आना चाहिए आपको। खाने वो आने चाहिए जो आप, ये नहीं है कि आपको सारा कुछ ही आना चाहिए। कम से कम आपको इतना तो आना चाहिए जो बंदे का डेली रूटीन में भी बनता है और आगे पीछे भी हम खाना बना लेते हैं। तो उस चीज़ को भी जो है ना हमें बिल्कुल फ़ॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमारा ये वाला होता है। तो हस्बैंड के साथ मोहब्बत का, प्यार का पहला रास्ता उनके खाने का होता है। तो अगर वो ये नाकाम हो, तो फिर उसमें यही होता है कि आपकी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता, वो फिर वो कहते हैं कि माँ बनाए या माँ के हाथ का लगा होता है टेस्ट उनको। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें वो फिर डिफ़रेंस आ जाता है उनकी लाइफ़ में। वो केयरिंग भी नहीं रहते और सपोर्टिव भी नहीं रहते और रिस्पेक्ट भी नहीं होती। अच्छा, ये अरेंज मैरिज का तो ये मुझे जो जितना इल्म था मैंने आपको बताया। अच्छा, अरेंज मैरिज तो फिर भी ठीक रह जाती है, लेकिन लव मैरिज जो है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। सोशल मीडिया पे यही कुछ ही देख रहे हैं आए दिन, रोज पर रोज। जितना सुना था कि लव मैरिज जो है ना 70% सक्सेसफुल होती हैं, वो 90% ही खराब हो जाती हैं। अच्छा जी, ये डिस्कस तो हमारी आपके साथ हो गई। बस खाना मेरा बहुत ही चटपटा तैयार हुआ था, बहुत स्पाइसी। बिरयानी के मैंने बाहर नेशनल के 2 पैकेट ऐड किए क्योंकि घर का मसाला मैं कोई ऐड नहीं करती इसमें सिवाय नमक के।
स्ट्रॉबेरी का मौसम ख़त्म हो रहा था तो जैम बनाया था पहले भी बेटी ने, तो आज मैंने कहा चलो इसको और मंगवा कर दे दूँ, तो ये बनाकर स्टोर कर ले, 2 से 3 जार बन जाएँगे, फिर इसका मौसम भी ख़त्म हो जाना है। बच्चे आए थे तो वो साथ ही स्ट्रॉबेरी भी ले आए थे, तो वॉश करके, क्योंकि इतना टेम्परेचर चेंज हो गया हुआ था बाहर का, जब लेकर आए हैं तो सारा पानी निकला हुआ था इसका अपना जूस। तो वो जल्दी-जल्दी से वॉश करके तो उसी टाइम बना ली कि ख़राब ना हो जाए, तो फ्रिज में रखने का टाइम ही नहीं था। तो फिर डबल मेहनत हुई इस पे कि पहले इसको सारा वॉश किया अच्छी तरह, फिर इसकी कटिंग करके तो इसे ग्राइंडर के जग में आपने सारी स्ट्रॉबेरी ऐड की है, थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और आपकी जितना टेस्ट के मुताबिक आपको चीनी चाहिए आप वो डालें और लो फ्लेम पे बना लें। जैसे लिक्विड इसका थिक हो जाएगा तो आपका जैम तैयार है, ठंडा हो जाएगा तो जार में डाल लें। खाना भी मैंने बस फटाफट बनाया था, पीछे मेरा आपने कितना मेस देखा होगा कि धनिया के छिलके, पुदीने के, टमाटर के, आज मेरे किचन में इतना मेस हो गया था क्योंकि रात को लेट नाइट खाना बनाया था तो ये बहुत जल्दी-जल्दी बनाया था। और ये चटनियाँ भी टाइम लेती हैं तैयार होने में, इनमें भी चीज़ें जो डलती हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो मेस बहुत सारा हो गया था तो मैंने ये सारा किचन फिर नीट भी किया। जैसे मैंने चावलों को दम दिया तो दूसरी तरफ मेरी चटनियाँ भी तैयार हो गई थी। खाना मैंने बनाया था, बिरयानी बनाई थी, रात के टाइम बनाई थी और बहुत जल्दी-जल्दी बनाई थी। अच्छा जी, बातों-बातों में खाना भी तैयार हो गया था और बातें करके आपके साथ बहुत मज़ा भी आया। बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। बस चटनी बनाई मैंने, साथ मुझे मियाँ जी ने कहा कि आपने टमाटर, लहसुन, अदरक वाली चटनी बनानी है। तो बस वही सारी चीज़ें डाली, टमाटर, लहसुन, अदरक और इमली डाली थी, उसका पल्प और पुदीना, धनिया, नमक और थोड़ी-सी मोटी मिर्च। ये सारी चीज़ें डाल के तो मैंने इसको मोटा-मोटा ग्राइंड कर लिया था। ये थोड़ी-सी मोटी-मोटी मुँह में टेस्ट आता है इसका, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में ग्रीन चटनी भी बनाई थी रायते वाली, दही वाली। और खाना भी तैयार हो गया था, खाना डिश आउट किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सब ने मिल बैठ कर खाना खाया और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया और खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। अच्छा, मैं आपसे एक और बात डिस्कस करूँ कि जो मैंने प्यूरीज़ बना के रखी थी टमाटर और लहसुन अदरक की, वही मैंने यूज़ की थी। आपने शुरू में देखा होगा कि जब मैंने बिरयानी का मसाला बनाया है तो मैंने प्यूरीज़ के 2 बॉक्स ऐड किए हैं उसमें और साथ ही बस मैंने चिकन ऐड किया और 2 पैकेट मसाले के डाले और घर का थोड़ा-सा नमक डाल दिया था। और इसी तरह दूसरी तरफ मैंने जब चावल बॉयल किए हैं तो उसमें भी मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाल दिए थे क्योंकि 1.5 किलो के करीब चावल थे। तो खाना माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ये चटनी भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है तो टेम्परेचर दिन का जो है ना वो गर्मी हो गई है, तो गर्मियों में ये सारी चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। रायता हो गया कद्दू का, बैंगन का और साथ ये चटनी हो और सैलड भी ज़रूरी होता है और अचार का भी मौसम आने वाला है। तो बस साथ ही साथ ये बिल्ला, देखें इसकी आँखों में कितने आँसू आ रहे हैं और खाना इसने चटपटा खाना ही है। बिरयानी बहुत स्पाइसी बनाती हूँ मैं और साथ मेरा चिकन पुलाव भी स्पाइसी होता है। ये दोनों चीज़ें, इस तरह की जो भी राइस की आइटम होती है वो मेरी स्पाइसी होती है क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं। कैटो ने भी फुल एन्जॉय किया। बस थोड़ी देर बाद हमने जब खाना खाया तो बाहर 1-2 हमने अपने टाउन में चक्कर लगाए तो हम बाइक पे फिर बाहर निकल आए। अच्छा, मुझे बाइक बहुत पसंद, मुझे तो नहीं गाड़ी में मज़ा आता। गाड़ी में आपके शीशे बंद हो जाते हैं, आप पैक हो जाते हैं, बारिश भी नहीं एन्जॉय कर सकते, हवा भी नहीं आप उसकी एन्जॉय कर सकते, अच्छा वेदर भी नहीं आप देख सकते। फीलिंग्स आपकी बिल्कुल डिफरेंस हो जाती हैं। बाइक पे आपकी फीलिंग्स और आपका एन्जॉय करना मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। मैं गाड़ी में बिल्कुल भी जो है ना प्रेफ़र नहीं करती कि आप गाड़ी में जाएँ, जहाँ भी जाना है आपने ये जी ठीक है, अगर कहीं आपको बहुत ज़रूरी जाना भी है, कहीं शादी इवेंट कुछ भी है या कहीं अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको हॉस्पिटल जाना है, तो आप गाड़ी पे जाएँ, क्यों नहीं? जब एक सहूलत है तो आप उस पे भी आप उसको यूज़ करें। मेरी चॉइस मोटरसाइकिल है, तो जब मौसम भी जो है ना बहुत प्यारा खुशगवार होता है, हवा चलती है या बारिश होती है, तो फिर मैं तब भी जो है ना बाइक पे जाके एन्जॉय करती हूँ। तो जब जाऊँगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि वो वेदर मिस करने वाला नहीं होता। अब सर्दियाँ गुज़र के गई हैं तो वो वाला वेदर जो है ना वो मैंने, अब ये पूरी गर्मियाँ उसी को ही मिस करना है। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि सर्दियाँ भी उसकी नेमत है और गर्मियाँ भी उसकी नेमत है। ये है हमारे बाहर टाउन की छोटी-सी मार्केट, छोटी-सी तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ी है। अभी तो मैं आपको सिर्फ़ आस-पास से दिखा रही थी। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग जो है ना रात को 8 बजे बंद कर देते हैं और काफ़ी लोग जो है ना बहुत दिलेरी के साथ बैठे रहते हैं। अपनी बेकरीज़ भी खुली हुई हैं, फार्मेसी तो चलो उनको इजाज़त होगी, लेकिन बहुत सारी शॉप्स जो है ना वो बंद हो जाती हैं। तो कुछ को बेचारों को तो काफ़ी नुकसान भी हुआ जिसकी वजह से ये तंग किया सारे पुलिस वालों ने उन्हें। तो ख़ैर
बस ये तो पाकिस्तान में रोज़ाना का मामूल बन गया हुआ है। अब जब हम वापस आए तो काफ़ी जगह अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि लाइट चली हुई थी। अच्छा, लाइट वो जा रही है हर जगह पे। हमारे पास तो हर 1 घंटे बाद जाती है, 1 घंटा रहती है और 1 घंटे बाद चली जाती है। बस इसी तरह ही हो गया है। अभी गर्मी शुरू नहीं हुई तो इनके जो है ना तंग करने वाले काम शुरू हो गए हैं। घर आते ही जो है ना मैंने थोड़ा-सा अपना काम करना था लैपटॉप पे, तो बस वो थोड़ा-सा किया और फिर क्या करना था, बस फिर रात काफ़ी हो गई हुई थी। तो बस फिर शुक्र अल्लाह पाक का कि सबने खाना भी खूब एन्जॉय करके खाया और साथ-साथ कोल्ड ड्रिंक भी मँगवा ली थी, वो भी पी इन्होंने और मैंने अपना लैपटॉप पे फिर काम भी कर लिया था और मैं बाहर भी घूम कर आई। एन्जॉय करें हर वक़्त को, हर मोमेंट को। आप सब भी अपने हस्बैंड के साथ ये गोल्डन डेज़ होते हैं, इन्हें मिस मत करें, इनको अपनी लाइफ़ में मेमोरेबल डेज़ बनाएँ। और दुनिया का क्या है, दुनिया तो बड़ा कुछ कहती है, दुनिया को छोड़े परे बस अपने बारे में सोचें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ, दुआओं में याद रखें और अच्छे-अच्छे व्लॉग आपके लिए प्यारी-प्यारी बातों के साथ लेकर आऊँगी और कोई अच्छी-सी डिश के साथ ले आऊँगी, नहीं तो इसी तरह ले आऊँगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर। अल्लाह हाफ़िज़।